सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या वाकई में एनडीए में शामिल हो रहे हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते दिन राजधानी पटना में महागठबंधन की बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में तमाम बड़े नेता पहुंचे, लेकिन एक चेहरा जो गायब था वो था मुकेश सहनी का। ऐसे में देखिए, अब खबर ये सामने आ रही है कि मुकेश सहनी दिल्ली चले गए हैं और दिल्ली जाने के साथ ही मुकेश सहनी के एनडीए में शामिल होने की चर्चा और भी ज्यादा तेज हो गई है। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की डिमांड की गई है। मुकेश सहनी ने बताया है कि मैं 60 सीट पर चुनाव लड़ूंगा और जितनी सीटें बच जाती है उसमें बाकी के सहयोगी दल आपस में बांट ले। अब जरा सोचिए, महागठबंधन में जहां एक तरफ अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, तो वहीं मुकेश सहनी की तरफ से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का ताल ठोका गया है। और यही वजह है कि अब मुकेश सहनी को एनडीए से ऑफर भी मिल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मंत्री संतोष सुमन ने कहा है कि मुकेश सहनी अभी भी समय है, आप एनडीए में वापस आ जाइए, महागठबंधन में आपका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन इस बीच देखिए, मुकेश सहनी अब दिल्ली पहुंच गए हैं और दिल्ली में एनडीए के बड़े नेताओं से मुकेश सहनी की मुलाकात भी हो सकती है। ये खबरें भी सामने आ रही है। ऐसे में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। महागठबंधन में 60 सीटों पर दावेदारी करने के बाद मुकेश सहनी दिल्ली चले गए। बुधवार को तेजस्वी यादव के आवास पर होने वाली महागठबंधन की बैठक में भी मुकेश सहनी शामिल नहीं हुए। उनकी जगह वीआईपी के प्रदेश अध्यक्ष बाल गोविंद बिंद उपस्थित थे, जबकि बैठक में कांग्रेस से लेकर माले तक के सभी नेता मौजूद थे। हालांकि वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि दिल्ली में मुकेश सहनी का पहले से ही कार्यक्रम तय था। इधर चर्चा है कि मुकेश सहनी एनडीए में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए वह अमित शाह से बातचीत भी कर रहे हैं। उधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि बैठक में शामिल ना होना व्यक्तिगत मामला है। मुकेश सहनी फरवरी से ही बिहार विधानसभा चुनाव में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। इसके साथ ही देखिए, 10 जून को मुकेश सहनी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निषादों को आरक्षण देते हैं तो उनके लिए प्रण भी उपलब्ध है। अप्रैल में मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। 16 अप्रैल को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि महागठबंधन में टूट की स्थिति है, उनके बड़े नेता हमारे संपर्क में है। हम पार्टी के संतोष सुमन ने भी कहा कि महागठबंधन में मुकेश सहनी ऊब चुके हैं और वह एनडीए में शामिल होना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन देखिए, ऐसे में कई ऐसे संकेत हैं जो कि अब तक मिल चुके हैं। बार बार मुकेश सहनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करना और ये कहना कि प्रधानमंत्री जिस तरह से काम कर रहे हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। तो वहीं दूसरी तरफ चर्चा इस बात की भी शुरू हो गई है कि दिल्ली में मुकेश सहनी और अमित शाह के बीच मुलाकात होगी और यही वजह है कि बिहार में सियासी हलचल इस वक्त तेज है। महागठबंधन में शामिल मुकेश सहनी क्या वाकई में 2025 का विधानसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ेंगे? ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल मुकेश सहनी चूंकि दिल्ली पहुंचे हैं, हालांकि पार्टी के नेताओं का कहना है कि वे अपने एक निजी कार्यक्रम की वजह से दिल्ली गए हैं। लेकिन इस बीच अब खबरें ये भी सामने आ रही है कि दिल्ली में मुकेश सहनी की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है और इस मुलाकात को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज है। फिलहाल देखिए, एनडीए के कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्होंने ये संकेत दिया है कि महागठबंधन के बड़े नेता हमारे संपर्क में है। आने वाले दिनों में महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली है और ये टूट किस ओर इशारा कर रही है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्या ये वाकई में मुकेश सहनी ही है, जिसे लेकर एनडीए के नेताओं का ये दावा है कि वे हमारे संपर्क में हैं? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा कि और क्या आज दिल्ली में मुकेश सहनी और अमित शाह की वाकई में मुलाकात होती है, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी रहेंगी। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।